नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। आज तक भारत की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद की जो तस्वीरें आपने अपनी आंखों में कैद की थी, अब वो बिल्कुल बदलने वाली है। अगले 22 महीनों के बाद भारत की नई संसद दुनिया के सामने आने वाली है, जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे और ये 2 साल के बाद बनकर तैयार होगा। नया संसद भवन आधुनिक तकनीक के साथ साथ स्थापत्य की बेजोड़ मिसाल होगा और भविष्य के भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। आइए देखिए हमारी नई संसद कैसी होगी और इसकी क्या-क्या खासियत होगी। ये भवन हिंदुस्तान के गौरव का प्रतीक है और यही 125 करोड़ की आवाम को रोमांचित करने वाली देश की संसद है। तस्वीरों में, आंखों में, फिल्मों में या टेलीविजन पर भारतीय संसद की तस्वीरें आपने सैकड़ों हजारों बार देखी होंगी। आपने इस संसद के भीतर आवाम के मुद्दों की तकरीरें, सरकार की नीतियों पर बहसें, सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनगिनत नोक-झोंक का सजीव प्रसारण देखा होगा। लेकिन अब 10 दिसंबर की तारीख के बाद हर दिन ये यादगार इमारत दिन और महीना बदलने के साथ अतीत के पन्नों में सिमटता जाएगा। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस संसद भवन की जगह एक नए संसद भवन का भूमि पूजन करेंगे, गणतंत्र के सबसे बड़े तीर्थ स्थल की आधारशिला रखेंगे और 11 दिसंबर से नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अब आजाद भारत का हमारे द्वारा बनाया नए भवन का शिलान्यास होने की तारीख तय हुई है। नए संसद का भवन जिसका शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। सबसे पहले देखिए कि पहली नजर में आसमान से नया संसद भवन कैसा दिखेगा। वर्तमान संसद भवन के ठीक बगल में त्रिकोणीय आकार का नया संसद भवन होगा, जिससे 3 रंग की किरणें आसमान में छटा बिखेरेंगी। करीब 22 महीने बाद 2022 के अक्टूबर में नया संसद भवन बनकर तैयार होने की उम्मीद है। तब देश की आजादी का 75वां साल होगा और संसद का सत्र नए भवन में होगा। इस संसद भवन में क्या-क्या खास होगा, आइए अब आपको ये बताते हैं। नई संसद में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नया संसद भवन 4 मंजिला होगा। लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सांसद बैठ पाएंगे। प्रत्येक सांसद के लिए 40 वर्ग मीटर के कार्यालय की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन का निर्माण कार्य अहमदाबाद की निजी कंपनी करेगी, जिसमें अगले 100 साल की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। नई दिल्ली और इसके आसपास के इलाके भूकंप क्षेत्र 4 में आते हैं, इसलिए नया भवन भूकंप रोधी होगा और इसे 971 करोड़ की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। नया संसद भवन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसमें ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और डेटा नेटवर्क होगा। इसके अलावा नए भवन में पर्यावरण की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि जब मौजूदा संसद भवन इतना भव्य है तो नए संसद भवन की क्या जरूरत है। इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलिए। मौजूदा संसद भवन ब्रिटिश काल का है, जिसका डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। उन दोनों ने ही नई दिल्ली का भी नक्शा तैयार किया था। आइए बिल्कुल नए रूप में अवतरित होने जा रहे संसद भवन की कुछ और खासियत आपको बताते हैं। नए संसद भवन में 4 एंट्रेंस होंगे। पहला संसद सदस्यों के लिए प्रवेश द्वार, दूसरा स्पीकर और चेयरमैन के लिए एंट्रेंस, तीसरा वीआईपी गेट और चौथा सेरेमोनियल एंट्रेंस यानी समारोह में इस्तेमाल होने वाले गेट। TV9 भारतवर्ष के पास नए संसद भवन का पूरा एनिमेशन है। नए संसद भवन की शानदार लॉबी आपकी आंखों को रोमांचित कर देगी। इसके ठीक बगल में लोकसभा लॉबी है और पास में ही लोकसभा लाउंज भी, जहां बैठकर सांसद चाय नाश्ता करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पर ही लोकसभा का चमचमाता चैम्बर होगा। अभी लोकसभा कक्ष में
सदस्यों की सीट 532 है और पब्लिक गैलरी में 300 सीटें हैं, जबकि नए भवन में लोकसभा सदस्यों के बैठने के लिए 648 सीटें होंगी। ज्वाइंट सेशन के लिए 906 सीटें प्रस्तावित हैं और पब्लिक गैलरी में 336 सीटें बनाई जाएंगी। नए संसद भवन में जरूरत पड़ने पर फेज 2 में सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ाई जा सकती है। फेज 2 में लोकसभा सदस्यों के बैठने के लिए 876 सीटें प्रस्तावित हैं। ज्वाइंट सेशन के लिए 1224 सीटें बनाई जा सकती हैं, जबकि पब्लिक गैलरी 336 सीटों की ही होगी। अब आपको नए संसद भवन में उच्च सदन यानी राज्यसभा का नजारा दिखाते हैं। राज्यसभा चैम्बर में अभी 295 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है और पब्लिक गैलरी में 300 कुर्सियां हैं, जबकि नए संसद भवन में 389 सदस्यों के बैठने का इंतजाम है और पब्लिक गैलरी में यहां भी 336 लोग बैठ सकेंगे। इसके अलावा सांसदों के लिए लाइब्रेरी, समिति कक्ष और भोजन कक्ष भी होंगे। सांसदों के लिए डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो संसद सदस्यों के पेपरलेस बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। इस वक्त हम संसद भवन के सामने खड़े हैं। ये वो भवन है जिसकी परिकल्पना आज से लगभग 93 साल पहले की गई थी और अब ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो तकरीबन 500, इसका जो व्यास है वो 560 फीट का है और इसकी परिधि 1/3 मील की है। बताया जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल 6 एकड़ का है और अगर पूरे संसद भवन की बात करें तो इसमें 12 गेट लगे हुए हैं। इसके अलावा 144 स्तंभ लगे हुए हैं, जो स्तंभ दिख रहे हैं यहाँ तस्वीरों में, जिसकी ऊंचाई लगभग 27 फीट की है। अगर इस भवन की निर्माण की बात करें तो उस जमाने में जो है इस भवन के निर्माण में तकरीबन 86 लाख रुपये जो है वो खर्च हुआ था और 6 साल में यह भवन बनके तैयार हुआ था। लेकिन परिकल्पना ये की गई थी कि ये भवन जो है तकरीबन 100 साल तक जो है आराम से रह पाएगी। बाद में कई सारे इसमें मॉडिफिकेशन भी किए गए, जिसमें सबसे लेटेस्ट मॉडिफिकेशन जो है 2017 में किया गया। बावजूद इसके अब ये संसद भवन सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जिसको बदलने की ज़रूरत है और हमारे सामने नई संसद भवन, नया लोकतंत्र का मंदिर बनकर तैयार होने वाला है और आज उसकी नींव रखी जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसकी नींव रखेंगे और बताया यह जा रहा है कि यह पुरानी संसद से कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा, कई तरह की आधुनिक सुविधाएं होंगी। नए संसद भवन के निर्माण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि वायु और ध्वनि प्रदूषण न हो। साथ ही वर्तमान भवन में संसद की कार्यवाही या प्रशासनिक कामकाज में भी रुकावट पैदा न हो। इस परियोजना के तहत नए त्रिकोणीय संसद भवन के अलावा एक संयुक्त केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के पुनर्निर्माण की भी परिकल्पना है। दिल्ली से कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको उस जगह की तस्वीर दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की नींव रखेंगे। अभिषेक उपाध्याय ने परिसर के अंदर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। आज बहुत कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है। संसद के नए भवन परिसर का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा। ये वो जगह है संसद परिसर के भीतर जहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। नींव की आज नींव रखी जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री उद्बोधन देंगे। सामने की ओर मंच बना हुआ है। संसद भवन 1927 में, ये जो बिल्डिंग है 1927 में तैयार हुई थी और उसके बाद अब नए समय की कल्पना है और ये काफ़ी बड़ा होगा। इसमें जो योजना है उसके मुताबिक 888 लोकसभा की सीटें और 384 राज्यसभा की सीटें, और उसकी वजह ये है कि साल 2026 तक जो मौजूदा संसद की जो सदस्य संख्या है 2026 के बाद नए सिरे से परिसीमन होगा, संख्या और बढ़ेगी और इसी के मद्देनजर नए स्वरूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।